लालू यादव ने सबको आर्थिक स्थिति सुधारा, जितना ओबीसी SC ST है ना उसको खटिया पर बैठाने का काम किया, उसको आवाज देने का काम किया। आज कुछ है ना डोम चमार मुसहर जो बोलता है ना कि मोदी मेरा मौसा है, अमित शाह ये है वो है, मगर लालू यादव का सबसे ज्यादा कोई विरोध करने वाला है तो SC ST है और OBC है, और कोई नहीं है। मगर सबसे ज्यादा हक दिलाने वाले लालू यादव ही थे, समझे। आज को लालू जी का उम्मीद तेजस्वी जी में लग रहा है आपको कि वो बेहतर करेंगे? देखिए तेजस्वी जी बहुत बेहतरीन करेंगे, बस सारा जितना भी युवा लोग है ना सब उन्हीं के इंतजार में बैठा हुआ है कि कब उनका सरकार आए कि हमको नौकरी मिले। भाजपा वाले कह रहे हैं कि इस बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। नहीं, अरे नीतीश कुमार तो अपने विकलांग हो गए, विकलांग हो गए। अरे विकलांग है, बोलने के लिए कुछ हो तो बोल रहे कुछ हो। कभी जाते वो न, कभी जाते पलटू राम 3 बारी हूँ। अरे ठीक है बोलिए। बेटे ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किए हैं, पिताजी को एक और मौका देना चाहिए बिहार की जनता को, ऐसा कह रहे हैं। तो उनका लड़का बोलेगा तब न, वो लड़का कभी स्टेटमेंट देखे हैं नीतीश कुमार के लड़का के? नहीं, कभी उनका नीतीश कुमार के लड़का के स्टेटमेंट देखे? कभी नहीं देखे हैं। तेजस्वी देखे हैं, तेज प्रताप जी के देखे हैं, एकदम कोई भी बात बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लड़का के कभी नहीं देखे होंगे। मोदी जी आते हैं तो बोलते हैं, तेजस्वी को घेरते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है, जंगल राज है, अपराध है। वो कौन सा पढ़े लिखे हुए हैं? वो मोदी जी कौन सा पढ़े लिखे हुए हैं? वो डिग्री है, पढ़े लिखे नहीं, चाय बेचते थे, 4वीं पास है, वो फर्जी सब है, डॉक्यूमेंट है, फर्जी डिग्री है। फर्जी डिग्री है। तो ये पढ़ाई से क्या रहती है? राज चलाने के लिए, अपना राज चलाने के लिए इसमें डिग्री की क्या जरूरत है? नहीं है। कौन लग रहा है बेहतर राज चला पाएगा इस बार बिहार में? तेजस्वी चला सकेंगे, तेजस्वी। हाँ, तेजस्वी में क्या उम्मीद लग रहा है, क्या बेहतर करेंगे वो? युवक है, नया सोच है, रोजगार देंगे। जो 17 साल में नहीं नीतीश कुमार कर पाए, राज्य में वो 17 महीने में उप मुख्यमंत्री रह के काम किया, नौकरी देने का तेजस्वी यादव। नौजवान युवा तो चिराग पासवान भी है, तो उनमें क्या दिक्कत है? फिर वो भी तो नौजवान है जी। वो भी नेता, वो भी बेहतर नेता है। बकरू वो मोदी जी का हनुमान बने हुए हैं, मोदी जी का हनुमान है। मोदी जी का हनुमान बने हुए हैं। वो रोजगार पर मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, वो लोग मुद्दे पर बात नहीं करते कि बिहार में क्या बेरोजगारी है, क्या है। वो लोग के सिर्फ यही चाहिए, वोट चाहिए, बस। वो लोग रोजगारी नहीं। रोजगार के मुद्दे पे कौन बात कर रहा है इस चुनाव में आपके अनुसार? तेजस्वी भी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो लग रहा है रोजगार के मुद्दे पे चुनाव होगा, चुनाव में हावी रहेगा ये मुद्दा। एकदम है। तेजस्वी यादव कहा है कि अभी फील्ड में जैसे कि 17 महीना में जो इलेक्शन था तो 5,000 शिक्षक के बहाली तेजस्वी यादव अपने स्तर से किए हैं, इसमें कोई मैंने डाउट नहीं होता। कहते हम दिए हैं, झूठ मूठ के क्रेडिट ले रहे हैं। नहीं 17 साल से कहाँ थे? 17 साल से कहाँ थे जब वो रोजगार दिए? तो वो डिप्टी CM बने तेजस्वी तब तो दिए हैं। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी है। नहीं, ये सब अफवाह बात है। जुमला आवास सरकार कह रही है कि हम आवास दे रहे हैं गरीबों के। आपके क्षेत्र में कोई ऐसा है जिसको आवास मिला हो, घर बना हो? किसी आवास मिला हुआ है, बहुत लोग के मिला हुआ है। अच्छा कर रही है, ये अच्छा कर रही है। मिला बाबा आवास मिला है, लेकिन बाबा को मिला ही नहीं आवास। नहीं तो ये सेंट्रल सर्विस। आप बताएंगे भैया, बताइए क्या लग रहा है इस चुनाव में? अभी इस चुनाव में हमको सबसे ज्यादा लग रहा है कि अभी तेजस्वी यादव आ रहे हैं 2025 में, आ जाएंगे कंफर्म है। जो 17 साल में नहीं काम हो पाई ना, वो मतलब 17 महीने में हो गई काम। मतलब तेजस्वी यादव मतलब इतना कर दिए कि 5 लाख शिक्षक का बहाली निकाल दिए, किसी को इंतजार करना नहीं पड़ा, ना पेपर लीक हुआ, तुरंत मतलब बहाली हुआ, तुरंत उसका रिजल्ट आया, तुरंत सबका शपथ पत्र जो भी है सब बांट दिए। उसके बाद खुद अपने से जाकर के सरकारी जितना भी हॉस्पिटल थे, मेडिकल्स रिगार्डिंग वो सारा कुछ व्यवस्था ठीक हो गई, अस्पतालों की स्थिति अच्छी हो गई। सबसे बड़ी बात है खुद जाके वो विजिट कर रहे थे, देख रहे थे कि अस्पताल में, सरकारी हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन सा स्टाफ ड्यूटी पर है, नहीं है। सारा हॉस्पिटल में फिंगरप्रिंट लगवाएं कि डॉक्टर और नर्स जो भी आएंगे अपना टाइमली जाएंगे। और ये सब कुछ बेहतर पहले से 17 महीना में बहुत अच्छा बेहतर हुआ था। उनके हटने के बाद क्या स्थिति है? हटने के बाद तो मतलब नीतीश कुमार को तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। वो जब राष्ट्रगान हो रहा है तो मतलब इधर उधर देख रहा है, इधर उधर कर रहा है। मतलब किसी कोई अभी हाल फिलहाल में एक देखे स्टेज शो में देखे कि नीतीश कुमार एक लेडीज का पीछे से हाथ रख रहे हैं, तो उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना है। और हमको नहीं लगता है कि अगर इनको सत्ता दे दिया जाए तो फिर विकास नहीं हो पाएगा। वो सम्मान कर रहे थे हाथ रख के, महिलाओं का सम्मान। देखिए सम्मान भी हम लोग भी करते, किसी का पैर छू के, किसी का हाथ जोड़ के। हम किसी पीठ पर हाथ नहीं रख सकते हैं, ना कमर पर हाथ रख सकते हैं। एक लेडीज का सम्मान एक अलग होता है, महीने में हम लोग भी सम्मान करते हैं।
दूर से प्रणाम करते हैं या पैर छूते हैं किसी का भी, तो वो हमको नहीं लगता कि वो सम्मान था। लेकिन भाजपा वाले जब आते हैं, जैसे अमित शाह भी आए थे, देश के गृह मंत्री पटना में आए थे, वो कहते हैं कि तेजस्वी आएंगे तो फिर से जंगल राज आ जाएगा, अपराध बढ़ जाएगा। एक्चुअली में देखिए यहाँ बात समझने की चीज़ है, बात समझने की चीज़ है। जंगल राज उस समय से अभी बहुत ज़्यादा आ गया है, जिस समय बहुत ज़्यादा, जिस समय लालू यादव को उस समय मतलब जो 90 या 95 में उनको जो मिला था, सत्ता मिला था, उस समय क्या स्थिति थी? दो आदमी लाठी लेके खड़ा होता था गांव के बाहर और कहता था कि तुमको वोट देने नहीं जाता है, तुमको नहीं जाने देना है। तो उस समय क्या स्थिति थी? लालू यादव ने सबको आर्थिक स्थिति सुधारा, जितना ओबीसी SC ST है ना उसको खटिया पर बैठाने का काम किया, उसको आवाज देने का काम किया। आज कुछ है ना डोम चमार मुसहर जो बोलता है ना कि मोदी मेरा मौसा है, अमित शाह ये है वो है, मगर लालू यादव का सबसे ज्यादा कोई विरोध करने वाला है तो SC ST है और OBC है, और कोई नहीं है, मगर सबसे ज्यादा हक दिलाने वाले लालू यादव ही थे, समझे? आज को लालू जी का उम्मीद तेजस्वी जी में लग रहा है आपको कि वो बेहतर करेंगे? देखिए तेजस्वी जी बहुत बेहतरीन करेंगे, बस सारा जितना भी युवा लोग है ना सब उन्हीं के इंतजार में बैठा हुआ है कि कब उनका सरकार आए कि हमको नौकरी मिले, रोजगार मिले। 2014 के पास वैकेंसी कहाँ है भाई? आप यहाँ छोड़िए ना, आप जय श्री राम के हम गुण नहीं गाते हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी जानते हैं हमारे हृदय में से राम जी है, लक्ष्मण जी है, सब कोई है, मगर हमको राम राम करने से पेट नहीं भरने वाला है। 100 के बाद एक हम मेहनत करेंगे, रोजगार चाहिए हमको, तभी अपने परिवार को देखभाल करेंगे, अपने पापा को मम्मी को देखभाल कर पाएंगे। तो हमको राम राम करना नहीं चाहिए। अभी यूपी में क्या हो रहा है, हाल इलेक्शन एथी हुआ, बिहार एथी यूपी पुलिस का वैकेंसी हुआ, पेपर लीक हो गया, यहाँ से भी लड़का लोग ढेर सारा गया, मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा हुई वहाँ पर जाने में आने में ट्रेन में, और उसके बाद पेपर लीक होना, ये क्या है? आदमी किस्मत पर हाथ रख के तो बैठा हुआ है। पेपर लीक लग रहा है कि मुद्दा है एक बार इस बार चुनाव में, ज़्यादा मुद्दा है, बहुत ज़्यादा मुद्दा है। नौकरी नहीं है तो क्या है? मुद्दे नहीं, हम उतना मेहनत कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, ट्रेन में धक्का मुक्की करके स्टेशन पर सो रहे हैं, और उसके बाद जब पेपर लीक हो एग्जाम देने के बाद मेरा क्या हाल होगा आप खुद समझ सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हुए होंगे तो आपको सब चीज समझ में आता होगा। का ये दर्द है, लेकिन ये सरकार को, नीतीश कुमार को ये दर्द क्यों नहीं नजर आता है? नीतीश कुमार को अब कुछ समझ में नहीं आएगा, उनको तो हम एक ही को राय देंगे कि रिटायरमेंट हो जाएंगे, वो बेटर होंगे। वो काम किए, विकास किए बिहार में, 17 साल उनका विकास बहुत अच्छा दिखा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखा, विकास दिखा, मगर अब हमको नहीं लगता है ना कि आगे वो राज चला पाएंगे। कि 25 से 30 फिर से इस बार नीतीश ही रहेंगे बिहार में आगे? देखिए पलटी मारना, आना जाना, एक सत्ता हासिल कर लेना एक अलग मैटर है, काम करना एक अलग मैटर है। सत्ता पर मतलब देखिए सत्ता तो ऐसा चीज़ है ना कि लगता है कि जैसे बेटा सत्ता जाने का मतलब ये होता है, लोग को लगता है कि मेरा बेटा मर गया जैसे होता है, सारा फैसिलिटीज वगैरह है, सारा सब कुछ है, इधर उधर जाना है, सब सरकार का पैसा। क्षेत्र में क्या लग रहा है, मनेर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कंफर्म है इससे? देखिए इस क्षेत्र में तो ना कभी हारा है RJD, ना कभी हारेगा, निश्चित रूप से फिर से जो भी विधायक बनने वाले हैं, जो भी खड़ा हुए कैंडिडेट, उनका जीत निश्चित है। इस क्षेत्र में कैंडिडेट को देख के वोट डालते हैं या सीधा लालू जी को देख के? लालू जी के देख के वोट डालते हैं, लालू जी को देख, लालू जी के देखिए, लालू जी जैसा अभी तक कोई नहीं नेता हुआ है, ना कभी होगा। 90-95 में जिस तरह गरजते थे ना, अच्छा अटल बिहारी वाजपेयी को बोलती बंद कर देते थे वो, कि मोदी जी क्या चीज़ है। यहाँ लड़ाई देखिए, सबसे बड़ी बात है SC ST OBC का और जनरल का, सबसे बड़ा पॉइंट यही है। जितना ही चिराग पासवान चल रहे हैं ना, ये बाबूजी के अपने अस्तित्व पर नहीं चल रहे हैं चिराग पासवान, ये खाली मोदी जी के पैर धर के चल रहे हैं। हाँ, चिराग पासवान कोई अस्तित्व नहीं है, मोदी के हनुमान लेके टिकट बेचते हैं और सोचते हैं कि हम ये करेंगे। अरे दुनिया से छुपा हुआ है भैया, पैसा लेके टिकट दे रहे हैं। अब ठीक है भगवान, आज हम भी एक चीज मानते हैं कि मोदी के चलते उनका 5 को जो भी 5-7 को सीट को सांसद आया, मोदी जी के चलते आया, और वो भी सबको पता है कि कैसे सीट आया है। एक चीज देखते कि मनेर में लोग मोदी को बहुत RJD प्रोडक्ट ना बीजेपी में गई है, RJD का प्रोडक्ट, RJD का प्रोडक्ट सब लालू जी का। कौन सा? चिराग पासवान हो गया, चिराग सम्राट पासवान चौधरी को हो गया। देखिए, ओकरा बाद कैचिना में पाटलिपुत्रा से राम कृपाल देख लीजिए, सब तो RJD प्रोडक्ट है जी, सब RJD है, सब RJD। मनेर में लोगों को मोदी से क्या दिक्कत है? मोदी को बहुत इधर लोग कोसते हैं, रोजगार चाहिए भी और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मोदी से क्या दिक्कत? देखिए मोदी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी भी बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा नहीं है। मनेर वाले हमको दिक्कत इसी चीज़ से है ना कि जो ब्लैक मनी है ना स्विट्जरलैंड में, वो आना चाहिए। जो नीरव मोदी लेके भागा है पैसा, वो आना चाहिए। जो आप जो जनता को चुतिया बना रहे हैं ना कि 5-5 किलो राशन दे रहे हैं फ्री में, तो हमको राशन नहीं चाहिए, हमको काला धन चाहिए,
हमको नीरव मोदी का पैसा चाहिए, विजय माल्या का पैसा चाहिए, हमारे देश में विकास हो और उसके मतलब हमको रोजगार मिले कि हम 5 किलो राशन पर निर्भर ना रहे हम। लेकिन वो लोग तो घेरते हैं कि लालू जी का चारा घोटाला करके इतना पैसा घोटाला करके रख लिया। वो पूरे बिहार को पता है कि चारा घोटाला किया, जगन्नाथ मिश्रा फंस गया, ओबीसी SC ST, समझे ना। तो वही कहानी है, चारा घोटाला कौन किया, फंसा कौन है ना, वो पूरा मीटिंग करके साजिश करके जनरल वाले उनको फंसाया गया, लालू जी को। अभी लालू जी का ही नाम आता है, जगन्नाथ मिश्रा का तो नाम ही नहीं कहीं आता। देखिए आपको बता देते हैं, अभी भी देश में बहुत तरह का ऐसा मुद्दा है ना कि ओबीसी को बदनाम करने के लिए कुछ भी बोलता है। आप हाले या कल या परसों में एक न्यूज़ देखे होंगे, दिल्ली के जो रेखा गुप्ता जी है ना, हमारे क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव को बोलती है कि टोटी चोर है। अगर हम तो कुछ बोल नहीं सकते हैं उनके विषय में, टोटी कैसे चुराया जाता है, टोटी कैसे घुसता है तो हमको भी नहीं पता है भाई। टोटी किसको बोलते हैं आदमी को नहीं समझ में आता है। वाले सब ऐसे भाजपा वाला समझता है ना कि ओबीसी या SC ST बुर्बक है, महाबुर्बक है, मगर सबसे ज्यादा बुर्बक जानते हैं कौन है? ओबीसी या SC ST जो बीजेपी को वोट करता है ना, सबसे ज्यादा बुर्बक वही है। इन लोग के ले करके वोट इन्हीं लोग को बदनाम करता है। नीतीश कुमार का सरकार नहीं बनेगा, मोदी का सरकार बनेगा। मोदी जी के सर जी तो PM है, CM बनने थोड़ी आएंगे बिहार। अरे तो उनका है ना, हाँ वो बनेगा। भाजपा वाला लिखित में देते हैं, हाँ भाजपा वाला हाँ हाँ यहाँ कौन? बिहार का। कोई चेहरा होगा ना? अरे बहुत है, कोई पगड़ी लगा था, वो क्या है ना उसका क्या नाम, हमको नाम नहीं मान लो, वो नहीं पीला पगड़ी, सम्राट चौधरी, हाँ वो बनेगा। वो बनेगा। अरे नीतीश जी फिर कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे, वो तो बुढ़ा हो गया, वो अल्पटू है, वो अल्पटुलू है, वो क्या बोलते हैं, पटलू राम, पलटू राम। वो यहाँ कभी वहाँ कहीं, उनको तब कुछ नहीं है, को बेटा पगला पुगली है, बाल बच्चा है या नहीं है? एक बेटा है, आप कह रहे बाल बच्चा पगला है, पगला है। अरे राजनीति में तेजस्वी को एकदम दाव दिखाने, कौन? उनका बेटा निशान। नहीं वो कुछ नहीं कर पाएगा, ना वो कुछ नहीं करेगा, वो पागल है। उसको नीतीश कुमार इतने नाराज के रख दिया है कि उसका जानते हैं कि मेहरारू जो है ना, वो अपना के बना के अगला उसमें 20 बरस बाद अपना सब बाल बच्चा के वो बनाएगी। भाजपा वाले तो कहते हैं तेजस्वी के बारे में कि इनको अरज बहुत पैसा लालू जी अरज के रख दिए हैं, सारा घोटाला कर दिए। अभी तो सुने हैं कि अंदर जाने वाले हैं लोग। तेजस्वी यादव, अरे कौन भी परिवार, हाँ कि ये जो चारा का पैसा खा गए हैं, गाय का, जानवर का चारा का पैसा खा के अब जेल जाएंगे। गए हैं, फिर अभी केस उस खुलेगा। ऐसा तो यार ज्यादा मत क्या बुलाइए। चाह रहे हैं कि हम क्या चाह सही रहे हैं? है या नहीं, फिर लग रहा फंसा रहे हैं उनको? किसको? लालू जी को। लालू जी को नहीं फंसा रहे हैं, लालू जी अपने फंसे हुए हैं, पूरा परिवार फंसा हुआ है। और जो भी है ये मोदी है जो, ये अपना आदमी को चलवाएंगे, भले जो भी हो, लेकिन मुसलमान को नहीं आने देंगे यहाँ। मुसलमान को नहीं आने हाँ, हम लोग सनातन धर्म के हैं। मुसलमानों से क्या दिक्कत है? मुसलमान सब तो लालू जी के साथ है। लालू जी के साथ, लालू जी के साथ तो रहो ना भैया, आपको कोई दिक्कत नहीं? तो रहा, तो लालू जी के हाथ तो रहा। तो थाना में कह रहे कि बालू जब्त कर ले रहा है जो लोग। नहीं, जब्त नहीं कर रहा है, फाइन कर रहा है। जैसे एक टन हमको फालतू है, ठीक है, तो 30,000 रुपया फाइन कर दे रहा है। तो ये एक मुद्दा है बड़ा इस एरिया। इसमें है कि बालू, अब इस एरिया में है बालू ही, ईटा ही, अथी मैंने मट्टी ही, मजदूर खटता है, कमाता है, करता है। इसमें सरकार जो है, इस सरकार में, नीतीश कुमार सरकार में मजदूरों को, गरीबों को लगता है कुछ फायदा हो गया है सरकार में? नहीं 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 नहीं, हम लोग कमाएंगे तो खाएंगे, तो कोई सरकार देता नहीं है। हम लोग कमाएंगे तो खाएंगे, तो कौन सरकार दे रहा है? सरकार कह रही कि राशन दे रहे हैं हम लोगों को। अरे राशन तो मोदी जी दे रहा है, वो मोदी जी दे रहा है का 5 किलो दे रहा है, 1 यूनिट, यही ना हो, 1 किलो यूनिट दे रहा है। रुक जाइए बाबा, नीतीश जी आपको कुछ नहीं दे रहे हैं? अरे नीतीश वो अपना घर से थोड़ी दे रहा है, कुछ सेंटर से आ रहा है। अरे हाँ, तब 5 किलो के एक अनाज हम लोग के आता है, उसमें भी कटौती हो जा रहा है। इस चुनाव में क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है इस चुनाव में? इसमें लालू यादव जी आएंगे, लालू यादव एकदम आएंगे। लालू यादव आएंगे तो क्या बदल देंगे आपको? नहीं, तेजस्वी यादव आवेंगे। बहुत मुद्दा है। तेजस्वी यादव नवजीवन एकदम यंग हम लोग के थी हैं, वो लोग हम लोग पढ़े लिखे हुए आदमी हैं, वो सब। हाँ, तेजस्वी यादव एकदम पहला के जो है वो सब खत्म करेंगे। आप जो है ना, सब मुद्दा लावेंगे। आप बताएंगे बाबा, क्या नाम हुआ आपका? दशरथ सिंह। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। ये सरकार से कुछ फायदा हुआ आपको? कुछ न, कुछ नहीं हुआ। कह रहे कि बहुत कुछ दे दिया हमने बिहार की जनता को, नीतीश कुमार कह रहे हैं। एक पैसा की चीज नहीं दिया। हम जहाँ चलाते हैं रात भर
पानी में, लेकिन कुछ आप चलाते हैं? हाँ जी। तो इस उम्र में भी काम कर रहे हैं आप? हाँ, तो सरकार वृद्धा पेंशन दे रही है, वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? वो है थोड़ा सा नहीं, कितना रुपया? 3-4 हजार, 3,000। 3,000? सरकारी है, सरकारी है। आप सरकार तो पेंशन मिलता है पेंशन सरकारी वाला। सरकारी है, सरकारी। अब आप ही बतलाइए, बिहार में 400 रुपया है, ठीक है, अदर स्टेट में 1000 है, 1500, 2000, 3000 रुपया। अब बिहार हमारा में कमी है जी, 400 में क्या होगा? इतनी महंगाई के समय में 400 हाँ, तो 400 रुपया में क्या होगा? ये एक कप चाय होगा? बतलाइए। को बढ़ा देना चाहिए। हैं? बढ़ा देना अरे चाहिए। बढ़ाना नहीं, एकदम बढ़ाना है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। हर स्टेट में 2000, 2500 रुपया है, हमारे बिहार में 400 रुपया, 400 में क्या होगा? तो तेजस्वी यादव कह रहे कि हम आएंगे तो बढ़ा देंगे। एकदम होगा, एकदम तेजस्वी यादव का सरकार बनने जा रहा है, एकदम दिसंबर में एकदम बनेगा। इसमें एकदम इसमें फोल्ट, एकदम इसमें एकदम पूरा चैलेंज है। लेकिन